फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति पूरे मुल्क में तेजी से फैलती जा रही। आंध्र प्रदेश और ओडिशा कई सरकर्दा कायदीन पहले ही लीडर केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हो चुके हैं और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर शमूलियत का मरहला तैयार है। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में होने वाले जलस्याम में केसीआर की मौजूदगी में सीनियर सियासी कायदीन और कई मशहूर शख्सियात बड़े पैमाने पर बीआरएस पार्टी में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे। पहले से ही वजीर इंद्राकरण रेड्डी, गवर्नमेंट विप बालका सुमन, एमएलए जोगुरामन्ना, टीएसआईआईसी के चेयरमैन बालामुलु, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रविंद्र सिंह और दीगर ने पार्टी के इंतजाम और तोसी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। इस तनाजुर में वजीर इंद्राकरण रेड्डी नांदेड़ जिले में बड़े पैमाने पर दौरे कर रहे, इन लीडरों से मुलाकात कर रहे जो बीआरएस में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे। में कितना तबलियत हुआ आप लोग देखे చెప్తున్నా। మన సర్పంచ్ గారు మల్లేష్ గారు ఇక్కడ మనకు ఈ రాజన్న తానూరు మండలంలో చాలా ఊర్లలో మీకు భూములు అని చెప్తున్నారు, పైసలు కూడా పడుతున్నాయి। మరి పడుతున్నాయి, పైసలు పడుతున్నాయి, చేతులు లేకుండా పైసలు పడుతున్నాయి, పైసలు పడుతున్నాయి। రైతు బీమా ఉంది దానికి। మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు 5వ తారీఖు నాడు 1 గంటకు నాందేడ్లో ప్రోగ్రాం ఉంది। వారు ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నారో మన సర్పంచ్ అటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది చేరుతున్నారు। ధర్మాబాద్ కాడ దగ్గర 56 మంది సర్పంచ్ చేరుతున్నారు। किनवट का प्रांतों 100 मंది। शहर हैदराबाद में आग लगने के 2 बड़े वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया बागलिंगमपल्ली वीएसटी में पेश आया, जहां एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इसमें तकारीब के लिए इस्तेमाल होने वाली सजावटी अशिया थी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। गोदाम में सजावटी अशिया होने के सबब आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के नाकाफी होने के बाद मजीद 3 गाड़ियों को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े के सबब मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। वजीर अफजाइश मवेशिया तलासानी श्रीनिवास यादव ने दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने गैर कानूनी गोदाम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के इक़दाम न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने इस ज़िमन में ये भी कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में गैर कानूनी तिजारती मराकज़ चलाने वालों को भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इस गोदाम को मुनद्दिम कर दिया जाएगा। इसी दौरान सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि इस वाक़े की जांच की जा रही। उन्होंने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुँचा। दिल्ली के तेलंगाना भवन में दिलचस्प मनाजिर देखने में आए, जहां रियासत की 3 अहम जमातों के कायदीन को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए खुशगवार मूड में देखा गया। अपोजिशन जमातों के कायदीन जो हर रोज एक दूसरे पर तनकीद करते हुए मीडिया में छाए रहते हैं, उनको एक जगह देख मीडिया के नुमाइंदे और वहां मौजूद अफराद भी दंग रह गए। इस तरह का एक नादिर वाकया दिल्ली के तेलंगाना भवन में पेश आया। बीजेपी तेलंगाना के सरबराह बंडी संजय, तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी, निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट सोयाम बापुर राव सब एक ही वक्त में तेलंगाना भवन पहुंचे थे। उन्होंने एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहट के साथ कुछ देर बातचीत की। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव से भी मुलाकात की। एक दूसरे पर अक्सर सनसनीखेज इल्जामात लगाने वाले लीडरों का मजाक में गुफ्तगू करना दिलचस्प नजर आया। मरकजी बजट पेश पर अपना रद्दमल देने के लिए वो तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करने के लिए गए। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सियासी लीडरान माशी तरक्की से ज्यादा सियासत पर तवज्जो देते हैं। वजीर मौसूफ ने HICC में डी कोड द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निशानदेही की कि हिंदुस्तान में कई अजीम और दानिशमंद रहनुमा हैं, ताहम वो इन उमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे जिसके जरिए मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए और आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां साल भर में कहीं न कहीं इंतखाबात होते हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी लीडरों की तमाम तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होती है। ये उस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने दरगाह हजरत हकीम बाबा के दरगाह पर जाकर हाजिरी दी और वहां पर जारी कामों का मुआयना किया। पहली मर्तबा घर आने वाले दामाद की तवाज़ ससुराल वालों ने तकरीबन 108 किस्म के खानों से की। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के ऊंचापल्ली में पेश आया। इन डिशेस को देखकर दामाद हैरतज़दा रह गया। तफसीलात के मुताबिक ओसा शिव कुमार की बेटी श्रीवानी की शादी नेल्लूर के बीवी नगर के रहने वाले ई शिव कुमार से हुई थी। ससुर शिव कुमार होमगार्ड के तौर पर काम करता है, जिसने हाल ही में पहली मर्तबा अपने घर आने वाले दामाद की तवाज़ो 108 किस्म के खानों से की, जिसको देखकर उनका दामाद हैरतज़दा रह गया। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इन डिशेस में चिकन, मटन, मछली, झींगे, सांबर, दही, पेस्ट्री, मिठाइयाँ वगैरह शामिल थे। दामाद के तवाज़ु की यह खबर जिले में मौजू बहस बन गई है। इंटरमीडिएट का एक तालिबे इल्म जो इम्तिहान लिखने गया था, वहां लड़कियों को देखकर बेहोश हो गया। ये अजीबो गरीब वाकया बिहार के नालंदा जिले में पेश आया। 17 साल तालिबे इल्म मनीष शंकर प्रसाद अलामा इकबाल कॉलेज में इंटर की तालीम हासिल कर रहा। शेड्यूल के मुताबिक रियाजी का इम्तिहान था। मनीष को उसके वालिद सच्चिदानंद प्रसाद इम्तिहान गाह ले गए। जब इम्तिहान का वक्त हो रहा था तो मनीष इम्तिहान हॉल में चला गया, ताहम वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों को देखकर वो अचानक होश खो बैठा। स्कूल इंतजामिया ने देखा और फौरी तौर पर मनीष को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल पहुंचाया। इसके वालिद सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि इस इम्तिहान हॉल में 500 लड़कियां थी और शंकर प्रसाद उनमें तन्हा लड़का था और लड़कियों को देखकर गिर गया और बेहोश हो गया। मनीष के इलाज के बाद चंद घंटों में उसे घर भेज दिया गया। मेरा भतीजा है, 520 की लड़की बीच में एक लड़का हुआ, इसका घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया था। उनके द्वारा इसको लाया गया है। कौन सा स्कूल में परीक्षा दे रहे थे? कौन कॉलेज? स्कूल का नाम बोलो। कौन कॉलेज है? बीरियन कॉलेज में। इसके लिए क्या हादसा हो गया? इसी के कारण ये हादसा हो गया। हाँ, इसी कारण हादसा हो गया है।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।